एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रेरणा महाजन हूँ। मैं जीटीबी हॉस्पिटल एंड यूसुफ मेडिकल कॉलेज दिल्ली में पैथोलॉजिस्ट एंड लैब एक्सपर्ट हूँ और साथ ही साथ एक माँ हूँ। आज मैं आपको उन बच्चों को टैकल करने के बारे में कुछ पेरेंटिंग टिप्स देने जा रही हूँ जो कि खाना खाने में बहुत नखरे करते हैं। आई विल ट्राई टू टेल यू अबाउट सम प्रूवन वेज टू मेक योर किड्स मील टाइम एक्सपीरियंस प्लेजेंट एंड स्मूथ। हम एज पेरेंट्स इस बारे में बहुत टेंशन में रहते हैं कि हमारा बच्चा ठीक से खा रहा है या नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स कि हमारी एंग्जाइटी या चिंता ही कोर ऑफ द प्रॉब्लम यानी समस्या का मूल है। मेरा बच्चा ठीक से नहीं खाता है, माई चाइल्ड बिकम्स फजी वाइल हैविंग मील्स एंड व्हाई डज दैट हैपन। क्या मेरे बच्चे को कुछ खाने से एलर्जी है? क्या मैं उसे कोई मेडिसिन या टॉनिक दे सकती हूँ जिससे उसकी भूख बढ़ जाए? माई किड ऑफन स्क्रीम्स ड्यूरिंग मील टाइम्स, मुझे क्या करना चाहिए? वेल, these are some of the most commonly asked questions to us doctors by all the parents, most of the parents. And as a mother of 2 kids myself, मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। कई बार तो मील टाइम्स आर लाइक वर्चुअल मिनी वॉर्स, जिसमें एक तरफ एडमेंट एंड डिटरमिन्ड बच्चा होता है और दूसरी तरफ पूरा परिवार इंडल्जिंग इन ऑल सॉर्ट्स ऑफ प्रैंक्स, ब्राइबिंग लाइक मोबाइल और कार्टून दिखाना एट्सेट्रा एट्सेट्रा। लेकिन यूजुअली चाइल्ड इज़ द विनर इन द एंड। या तो ना खाना खाना या तो कार्टून देख के खाना खाना। सो अल्टीमेटली द चाइल्ड विन्स। सो हाउ टू डील विद सच चिल्ड्रन? हाउ टू डील विद अ किड हु रिफ्यूजेस टू टेक मील्स एज पर पेरेंट्स एक्सपेक्टेशंस? पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि क्या नहीं करना चाहिए और फिर ये बताऊंगी कि क्या करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले उन चीज़ों से शुरू करते हैं जो आपको एज अ पेरेंट नहीं करनी चाहिए। So these are the things you should not do during your kids meal time. अगर वह खाना नहीं खा रहा है तो अपने बच्चे को रिश्वत ना दें। बच्चे को खिलाते समय ध्यान भटकाने के लिए टीवी या मोबाइल पर उसका मनपसंद कार्टून या वीडियो ना दिखाएं। बच्चे के मुंह में ज़बरदस्ती खाना बिल्कुल ना डालें। ना ही अपने फ्रस्ट्रेशन या गुस्से पर उस पर चिल्लाएं। हमें कोई भी एक्स्ट्रा अटेंशन या कंसर्न बच्चे के फूड के लिए नहीं होनी चाहिए। वी शुड ऑलवेज अवॉइड ओवर इंडल्जेंस। डेफिनेटली शुरुआत में आपको अपनी कुछ आदतों को छोड़ना मुश्किल होगा, लेकिन समझने की बात यह है कि बच्चा जनरली भूख हड़ताल पर नहीं होता है। ही इज़ मेयरली बीइंग रिबेलियस और सिर्फ अपनी इंडिविजुअलिटी एंड ईगो को शो करना चाहता है। नेक्स्ट, द मोस्ट पर्टिनेंट क्वेश्चन दैट कम्स इन माइंड कि एक माता पिता के रूप में हम अपने बच्चे के मील टाइम को भयानक के बजाय एक इंटरेस्टिंग और प्लेफुल एक्सपीरियंस कैसे बनाएं। सो हियर आर सम थिंग्स यू शुड डू टू इनकलकेट द बेटर ईटिंग हैबिट इन द किड्स। ट्राई टू मेक योर चाइल्ड्स मील टाइम एक्सपीरियंस फन एंड इंटरेस्टिंग। जब परिवार के अन्य सदस्य भी खा रहे हों तब उन्हें खाना परोसें, ज़रूर परोसें। उन्हें डाइनिंग टेबल पर अपने बगल में चेयर पर बिठाएं। Try to adopt a relaxed attitude. Let the child enjoy his meal. जल्दी ना करें बिल्कुल भी, उन्हें खाने दें। अपने बच्चे की मनपसंद का ख्याल रखते हुए खाना बनाएं। याद रखिए, बच्चा आपका जितना भी बड़ा है, इसलिए अपने बच्चे को छोटे हिस्से परोसें। A bit less than what you think they can eat. आप फलों या सब्जियों के अलग अलग शेप्स जैसे कि ट्रायंगल, सर्कल और एनी शेप द चाइल्ड लाइक्स अलग अलग आकार में काट कर उसे मील टाइम एक्सपीरियंस का बेटर एक्सपीरियंस दे सकते हैं। जब बच्चा अपने आप से कुछ भी खाता है तो एक्साइटमेंट दिखाइए, और जब बच्चा अपना खाना गिराता है या बर्बाद करता है तो उन्हें अनदेखा कर दीजिए, उन्हें डांटिए। द किड ऑफ कोर्स इज़ लाइकली टू क्रिएट अ मेस व्हाइल ईटिंग। उनको बिल्कुल उस बात पे नहीं डांटेगा। उन्हें अपना खाना ख़त्म करने के लिए उचित समय दें, और यदि उस टाइम पीरियड के दौरान वो नहीं खाते तो बिना किसी चिंता के चुपचाप प्लेट को हटा दें। उन्हें जल्दी ही एहसास होगा कि अगर वे अपना खाना समय पर ख़त्म नहीं करेंगे तो वह छीन जाएगा। इससे धीरे धीरे वो मोबाइल या कार्टून के लिए आपको ब्लैकमेल नहीं कर पाएंगे। अंत में याद रखिएगा कि ये एक आम समस्या है, इसका कोई भी सलूशन नहीं है। देयर इज़ नो अल्टीमेट सोल्यूशन टू इट। इसके लिए ज़रूरत है कि सिर्फ बिहेवियर मैनेजमेंट आपके भी और बच्चे के भी, एंड देयर इज़ नो रोल ऑफ टॉनिक्स और एपेटाइजर्स टू मेक योर किड ईट। अगर आपके साथ आपके एक से ज़्यादा बच्चे हैं तो दोनों
की फीडिंग हैबिट्स को कंपेयर बिल्कुल ना करें, बिकॉज ईच इंडिविजुअल और ईच चाइल्ड इज़ यूनिक इन देमसेल्व्स। लेकिन अगर आप अपने बच्चे में लगातार कोई स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम या और कोई मेजर बिहेवियरल प्रॉब्लम देखते हैं तो आपको तुरंत अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करना चाहिए। उम्मीद है कि ये बेसिक टिप्स आपके काम आएंगे। हैप्पी पेरेंटिंग, ऑल द बेस्ट।